अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और सर्दियों का जो है तो ज़ोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और सर्दी आते ही ज़ाहिर बात है बीमारियों ने हमें घेर लिया था। तो काफ़ी अर्सा गुजर गया, मेरा कोई व्लॉग नहीं आया। और ऊपर से जो मेरी हेल्पर थी वो भी छुट्टियों पर चली गई थी, उसके घर में कोई शादी थी उसके ख़ानदान में। तो बस फिर बीमारी के बावजूद, और मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, जब मैं बीमार होती हूँ तो हेल्पर जो होती है वो भी गायब हो जाती है। तो बहरहाल सब घर वाले बीमार हो जाए तो उनकी तीमारदारी अलग करनी पड़ती है, घर को अलग देखना पड़ता है। और इस सब कामों में ना इंसान अपनी बीमारी तो बिल्कुल भूल ही जाता है, अपने आप को फरामोश ही कर देता है। और मेरी तो ज़िंदगी का यही हाल है कि मेरी अपनी जो ज़ात है ना वो मतलब उसकी कोई प्रायोरिटीज़ में मेरी शामिल ही नहीं है। बस मैं कहती हूँ जितना मैं कर लूँ, जितना मैं कर सकूँ बस कर लूँ, ताकि लोग खुश हो जाएं मुझसे और जितना मैं लोगों को बेनिफिट पहुँचा सकूँ पहुँचा दूँ। अच्छा, ये आज मैंने रायता बनाया था। आज मेरे पास खीरे नहीं थे तो मैंने कुछ चुकंदर और गाजरों को मैंने चॉप करके और उसका मैंने रायता बनाया। इतना मज़े का क्रंची सा बना था और कलर उसका इतना अच्छा था। और साथ में मैंने आलू गोश्त बना लिया था। और ये ज़्यादा हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि साथ में हमारे कुछ लेबर्स होते हैं, उनको भी हम दे देते हैं। ज़ाहिर बात है घर में काम वाले लगे हों तो फिर उनको देना पड़ता है। बस ये था कि हेल्पर नहीं थी, लेकिन बाहर जो फ़र्श था तो वो मैं उससे धुलवा रही थी। चौकीदार से मैंने कहा तुम अपने हस्बैंड को बोला कि इसको बोलें कि ये सारा धो ले। और यकीन माने औरतों से ज़्यादा अच्छे तो मर्द काम कर लेते हैं। इतना अच्छा उसने सफाई से धो लिया था, क्योंकि काफ़ी मैं बीमार थी, सीना वगैरह ख़राब था। तो बस ये मैं जा रही थी टेलर को कपड़े देने और मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि मेरे पास कोई टाइम ही नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जिहाद पर हूँ। मतलब सुबह के काम किए, फिर बच्चे आ गए, बच्चों को खाना दिया, फिर ये वो। जब मैं टेलर के पास पहुंच गई तो मैंने कहा यार ये काम इतना मुश्किल तो नहीं था, जो मैं कपड़े सिलवाना मेरे लिए इतना मुश्किल था कि मैं दे देती। तो बस कपड़े सिलवाने दिए, फिर अम्मी के घर थोड़ी देर चले गए थे। और फिर ये नेक्स्ट डे था, मैंने पालक पनीर बनाया था। बस इसी तरह खाने भी बन रहे हैं और काम भी हो रहे हैं। और मेरा खांस खांस कर बुरा हाल है। वो खांसी जो 1 साल से मेरी गायब थी अब फिर से नमूदार हो चुकी थी। और खांसी से ना मेरी जान जाती है। बस खांसी या ज़ुकाम में मुझे दो बीमारियां हो जाए ना तो बड़ी सख्त मैं परेशान होती हूँ, क्योंकि मेरी जो खांसी है वो बिल्कुल ठीक नहीं होती। खैर बस बच्चे बीमार थे तो मैंने कहा चलो उनको खुश करने के लिए, हालांकि मैं ख़ुद भी बीमार थी, मैंने कहा चलो इनके लिए चिकन ब्रेड वगैरह बना लेती हूँ, ताकि ये ज़रा इंजॉय करेंगे, ज़रा खुश होंगे। बहरहाल उन्होंने कोई शौक़ से नहीं खाई, लेकिन मैंने उनको खुश करने के लिए, उनका दिल बहलाने की हर कोशिश की, ताकि उनका ज़रा दिल बहल जाए। कोई ऐसा काम करूँ जिससे वो खुश हो जाएं। तो लेकिन इंसान बीमार हो तो उसके दिल पर फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने बनाई तो काफ़ी मेहनत सी थी, लेकिन बच्चों ने इतने शौक़ से खाई नहीं है। तो बस ये मैंने बेक किया। और ये इस तरह की बेकिंग के काम सर्दियों में बड़े मज़ा करते हैं। सर्दियों में मैं बहुत बेकिंग करती हूँ, मीठी रोटियां बनाती हूँ, चिकन ब्रेड्स, पिज़्ज़ा, ये चीज़ें मैं सर्दियों में बहुत बनाती हूँ। और इसको फूलने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था मेरा। कम से कम 7-8 घंटों में मेरा ये राइज़ हुआ था, ये जो डो था। और इस डो को मैंने बड़े अमन गरम करके रख रही थी, क्या क्या कर रही थी कि भाई ये फूल जाए, लेकिन ये बिल्कुल राइज़ नहीं हो रहा था। हालांकि जब मैंने यीस्ट डाली है तो वो आराम से फूल गई थी, लेकिन मैदा नहीं राइज़ हो रहा था। तो बस ये चिकन ब्रेड मैंने बना ली। इसकी रेसिपी पहले मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, तो अगर किसी ने देखनी हो तो आप तफसीली रेसिपी भी देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है ये। और घर की चीज़ साफ़ सुथरी भी होती है। और चलें ज़रा शाम को चाय पीने का ज़रा मज़ा आता है सर्दियों में, तो कुछ स्पेशल चीज़ हो जाए तो ज़रा मज़ा आता है। तो कुछ मैंने एयर फ्रायर में बना लिया था, लेकिन फिर ये जो बड़े वाले थे तो फिर मैंने अवन में बना लिए थे। ये छोटा मैंने इसी डो से कैलज़ोन पिज़्ज़ा बना लिया था अपनी छोटी बेटी के लिए, तो वो भी बड़े मज़े का बन गया था। और आजकल अच्छा चीज़ आया हुआ है, वो बहुत ही अच्छा है, वो मंगवा लें। पहले मैं ताज़ों का चीज़ मंगवाती थी, वो भी अच्छा था। और लेकिन ये फिर ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए, अब इसके लिए छोटा सा पिज़्ज़ा मैंने बना लिया था एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर में भी बहुत जल्दी बनता है, 10-12 मिनट में बन जाता है। अवन थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन अवन में बड़ी कुकिंग जो है ना तो अच्छी तरीके से हो सकती है, क्योंकि अवन एक मरतबा गर्म हो जाए तो बस फिर चीज़ें आराम से नेक्स्ट टाइम जो सेकंड उसकी शिफ्ट होती है आराम से बेक हो जाती हैं। तो बस ये घर के साथ सफाइयाँ, काम काज सब कुछ चलते रहते हैं। और आजकल इतनी डस्ट है, क्योंकि बारिश का बिल्कुल ना नाम है ना निशान है।
اور ابھی بھی کچھ دن پہلے ایک بہت اچھی یوٹیوبر پیاری مریم کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کو میں کافی عرصے سے فالو کر رہی تھی کہ اور میں اپنی امی کو سے بھی فون پر ڈسکس کرتی تھی، یہ لڑکی ہے اور یہ اتنی محنتی ہے، اس نے مطلب جاب کی، اپنی بہنوں کی شادی کی، اپنے ماں باپ کا گھر اچھا کیا، رینوویٹ کروایا، پھر اللہ نے اس کی بھی شادی کر دی اور 2 خوبصورت بچے بھی ہو گئے، بیٹے ہو گئے، اور اس کی اچانک ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ جو ہے نا، انسان ایک پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اور ایک پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین پلانر ہے۔ اور کچھ لوگ حسرت کرتے ہیں ہماری شادی ہو جائے، کچھ لوگ حسرت کرتے ہیں ہمارا بچہ ہو جائے، کچھ لوگ حسرت کرتے ہیں ہمارا بیٹا ہو جائے۔ تو دیکھیں سب کچھ ہو گیا اس کے لیے، اللہ نے اس کو ایک نہیں 2 بیٹے دیے، لیکن زندگی نہ رہی تو پھر ان سب چیزوں کا کیا ہی فائدہ تھا۔ تو بس اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہے جس کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور وہ مطلب جو عورت جو ہے تو ڈیلیوری کے دوران فوت ہو جائے تو وہ شہید ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اچھی تھی، نیک تھی، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ دیا۔ اور پھر دوسرا یہ ڈکی بائی کا دیکھا، ڈکی بائی پر بھی میرا بڑا ہی دل خفا ہوا۔ میں ہمیشہ کہتی تھی یہ لڑکا بہت اچھا ہے، کیونکہ اچھے ماں باپ کی اولاد ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، اور اس کے ماں باپ اتنے اچھے ہیں۔ اور یہ جو انسان پر آزمائش آتی ہے نا، تو میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دنیا کے چکروں میں کہاں پڑے ہوئے ہو، آؤ میری طرف آ جاؤ۔ تو اس سختی سے، اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم جاتے ہیں نا، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہم پر ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر عذاب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلوانا چاہتا ہے۔ بس یہ سردی کے کپڑے میں نے نکالے تھے ساتھ ساتھ، اور کافی میس کریٹ ہو گیا تھا، پھر سارے پریس کروا کر پہلے تو میں طے کر کے رکھ دیے، پھر 2-3 دنوں میں سارے پریس کر کے سارے ہینگ کر دیے، کیونکہ اس بار ہم نے شفٹنگ کی تھی نا۔ ویسے میرے سارے کپڑے پریسڈ اینڈ ہینگڈ ہی ہوتے ہیں، لیکن شفٹنگ کی تھی تو جو آخر میں کپڑے دھل رہے تھے وہ میں نے پھر پریس نہیں کیے تھے، اسی طرح طے کر کے میں لے آئی تھی۔ تو بس ابھی پھر الحمدللہ اس گھر میں آ کر سارے کپڑے جو ہیں تو جینٹس کے تو سارے پریسڈ ہی تھے، لیکن لیڈیز کے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے۔ تو پھر اس وجہ سے میں نے ابھی وہ بھی کر لیے، بس اللہ کا شکر ہے کام ختم ہو گیا۔ اور آج زندگی میں پہلی بار میں بنا رہی تھی آلو بینگن، یہ میں نے کبھی بھی نہیں بنایا۔ میں دیکھتی ہوں لوگوں کی ریسیپیز آلو بینگن، آلو گوبھی، مگر ہمارے گھروں میں یہ کبھی بھی نہیں پکا، ساری زندگی نہیں پکا، اور یہ اتنے مزے کا بنا تھا، بہت ادرک اور ہری مرچیں اور لہسن اور ہر چیز میں نے ڈالی تھی، اور یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا۔ تو میرے ہسبینڈ کو بہت اچھا لگا تھا، میرے ہسبینڈ جو ہے نا چیز اپروو کر دیں۔ باقی جہاں تک بچوں کی بات ہے تو وہ تو ایسی چیزیں نہیں کھاتے، لیکن میں نے کہا چلو ٹرائی کرتی ہوں، بینگن پڑے ہوئے ہیں تو ان کا کچھ تو بنا لوں۔ اور پھر ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانا ویسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے گھر میں لیبر وغیرہ بھی ہوتی ہے تو پھر ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہم کہاں گئے تھے، امتیاز گئے تھے، اور یہ آپ کو پتہ ہے پچھلے مہینے کی ویڈیو ہے، اور پورا مہینہ گزر گیا میں نے ویڈیو ہی اپلوڈ نہیں کی۔ تو یہ امتیاز میں جو ہے تو سردی کا اسٹف میں دیکھ رہی تھی، بالکل بیکار چیزیں تھیں، کوئی بھی ایسی کام کی چیز نہیں تھی کہ آپ لے سکیں۔ حالانکہ پہلے میں امتیاز سے کچھ لے لیتی ہوتی تھی اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے شرٹس وغیرہ، لیکن اس بار کچھ بھی مزے کا نہیں تھا، اور اگر کچھ تھوڑا بہت مجھے پسند آ رہا تھا تو میری بیٹی کو نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر ایسے میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی، میں نے کہا چلیں آڈینس دیکھ لے گی، اگر کسی کو پسند آئے تو وہ پشاور کے جو ہے امتیاز کا وزٹ کر کے دیکھ سکتی ہے کپڑے۔ اور پرائسز تو ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن چیزوں کا جو ہے تو مزہ نہیں تھا۔ اور آج کل کپڑے اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، سمپل جو سوٹ بھی آپ کاٹن یہ لیں سردی کا تو وہ بھی 8-9 ہزار روپے میں مل رہا ہے، بہت زیادہ ایک دم مہنگائی ہو گئی ہے۔ اچھا پھر میں اپنی فیوریٹ سیکشن جو ہے یہ برتنوں کی طرف چلی گئی تھی، بہت ہی خوبصورت ڈشز آئی ہوئی تھی، اور بس یہ obsession ہے مجھے ڈشز دیکھنے کا اور یہ برتن دیکھنے کا، جب بھی میں جاؤں تو تھوڑا بہت میں اس کا کلپ بھی بنا لیتی ہوتی ہوں اپنے آڈینس کے لیے بھی کہ وہ بھی دیکھیں۔ اور امتیاز میں ماشاءاللہ بہت اچھی ویرائٹی ہے، ایچ بی کے میں بھی بہت اچھی ویرائٹی ہے، اور یقین مانیں یہاں کے ریٹ جو ہے نا تو پشاور کا جو کارخانوں ہے اس سے بہت کم ہے۔ پشاور کا کارخانہ جو ہے تو برتنوں کے لیے مشہور ہے، لیکن وہاں پر اتنے وہ لوگ ہو گئے ہیں نا مہنگ فروش کے، وہ
यहाँ पर जो चीज़ आपको 100 की मिलेगी मिसाल के तौर पर, तो वहाँ पर आपको 500-600 की देगी। तो आप इस धोखे में ना आइएगा कि आपको कारखानों से कुछ भी सस्ता मिल जाएगा। बहुत ही महंगी चीज़ें देते हैं और क्वालिटी भी कोई अच्छी नहीं होती। और बल्कि उनके मुकाबले में जो बड़े मॉल्स हैं, इनकी जो प्राइसेस है रीज़नेबल हैं। और नादिया का किचन है, वो बता रही थी कि यहाँ पर दुबई वो जो है तो क्रॉकरी, वहाँ से मैंने भी एक डिनर सेट ख़रीदा था, लेकिन वो बहुत बड़ा महंग फरोश है। तो अपना ख़ुद ही विज़िट करके और ख़ुद ही अच्छी तरीके से तसल्ली करके चीज़ों को देखा करें। और इस चक्कर में ना रहें कि कहीं कुछ चीज़ सस्ती मिल जाएगी। आजकल कहीं भी कुछ चीज़ सस्ती नहीं, बल्कि बड़ी शॉप्स पर ऑफ़र्स भी लग जाती हैं। और जो छोटी ये शॉप्स होती हैं ना, तो बिल्कुल समझे कि उल्टी छुरी से ना ज़िबा करते हैं लोगों को। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सेट थे। और वहाँ पर ट्रे मैंने प्लास्टिक के लिए छोटे, इतने वो सस्ते थे, मतलब 150 का इस तरह था। तो वो एक आध कप वग़ैरह रखना होता है, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ, ये बहुत छोटी सी कोई चीज़ रखनी हो तो वो इतने सस्ते थे। और ये देखिए कितने खूबसूरत, इस पर भी 50% ऑफ था। और ये मेरे ख़्याल में 14,000 ये इस तरह था। बहुत ही खूबसूरत ये टी सेट थे। और मुझे तब बर्तनों की इजाज़त नहीं है, वरना मैं ये ज़रूर ले लेती, क्योंकि बर्तनों पर मेरी पाबंदी लग गई है। अब मुझे बर्तन लेने की इजाज़त नहीं, क्योंकि मेरे बर्तन इतने ज़्यादा हो चुके हैं। और कई तो ऐसे हैं कि जो मुझे ख़ुद भी भूले हुए हैं कि मैंने कहाँ रखे हुए हैं। तब अभी जब इस घर में आई हूँ तो सब मैंने निकाल कर देखे हैं कि यार ये मैंने कितना ख़रीदा हुआ है और इस्तेमाल में कहाँ करूँगी। तो बहरहाल ग्रोसरी वग़ैरह हमने कर ली, और हम इम्तियाज़ से ही ग्रोसरी करते हैं इकट्ठी। और चावल, दूध, दालें वग़ैरह और चिकन वग़ैरह, ये सब चीज़ें हम यहीं से इकट्ठी ख़रीद लेते हैं। तो इकट्ठा जो सामान हम ले आते हैं ना महीने का, हमें बड़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि ये जो टूटा-फूटा सामान होता है ना, ये बड़ा मसला। हाँ, सब्ज़ी तो चले साथ-साथ आती है। अच्छा, ये सिंघाड़े हमने कभी ना खाए हैं, ना कभी देखे हैं। तो इम्तियाज़ स्टोर के जैसे सिंघाड़े हमने पहली मर्तबा देखे हैं। पेशावर में कभी भी हमने ये चीज़ नहीं देखी। बाकी पाकिस्तान में तो लोग देखते होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। और ये मेरे भतीजे की शादी थी, और इसका मैंने थोड़ा-सा क्लिप बनाया है। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।